friends, welcome to Maths by Khush Purva YouTube channel. In this video, we are going to cover up class 7 NCERT Math exercise 4.2 question number 4. So without wasting any time, let's start this video. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ये इक्वेशंस दे रखी, हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं। 10p इज इक्वल्स टू 100, यानी कि 10 के साथ हमारा वेरिएबल p दे रखा है और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 100 है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी केस आता है तो हमें वेरिएबल को अलग करना होता है नंबर से। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो हमें अलग करने के लिए दोनों साइड डिवाइड करना होगा। तो मैं 10p को 10 से डिवाइड कर दूंगा और 100 को भी 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वेरिएबल हो गया अकेला। 1 से ये 0 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 10। तो p की वैल्यू हो गई हमारी 10। अब b वाली इक्वेशन देखते हैं। 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आता है जिसमें हमारे पास प्लस माइनस की भी इक्वेशन होती है और मल्टीप्लाई डिवाइड की भी इक्वेशन होती है, तो हम सबसे पहले प्लस माइनस की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पर्पस होगा कि मैं प्लस 10 को ख़त्म करूं, तो मैं दोनों साइड माइनस कर दूंगा, -10 कर दूंगा। तो 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10। ये प्लस 10 से -10 कट गया, तो यह बचा 10p इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 होता है हमारा 90। अब यहाँ पे वेरिएबल को अलग करने के लिए मुझे डिवाइड करना होगा, तो मैं 10p को 10 से डिवाइड कर दूंगा और 90 को भी 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा p, हमारा वेरिएबल अलग हो गया। यहाँ से ये 0 कट गया, तो ये बचा 9। तो p की वैल्यू हो गई हमारी 9। अब c वाली इक्वेशन है हमारी p/4 इज इक्वल्स टू 5। अब वेरिएबल जो है हमारा p, वो है हमारे 4 के साथ और ये दोनों है हमारे डिवाइड में। तो मुझे वेरिएबल को अलग करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ द साइड्स। तो मैं p/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 4। मैंने दोनों साइड 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा p। हमारा वेरिएबल अलग हो गया और 5 4 जो होता है हमारा 20। तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। d वाली इक्वेशन देखते हैं। -p/3 इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा p। तो जब भी हमें वेरिएबल को अलग करना होता है तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइड में, तो हमें p को सेपरेट करने के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -p/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 कट जाएगा, तो -p बचेगा इज इक्वल्स टू 5 3 का होता है हमारा 15। अब ये -p इक्वल्स टू 15 है, तो सिर्फ p कितना होगा? -p का मतलब होता है -1/p इज इक्वल्स टू 15। ये मतलब हुआ हमारा -p इज इक्वल्स टू 15 का। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1, तो ये वाली साइड -1 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे p बचेगा और -15 हो जाएगी p की वैल्यू। तो p हमारा हो जाएगा 50। अब हमारी e वाली इक्वेशन है 3/4p इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल के साथ 2 नंबर दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले 3/p को अलग छोड़ देंगे और हम सबसे पहले वेरिएबल से 4 को अलग करेंगे। तो 4 को अलग करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को दोनों साइड और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3p हमारा हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास हुआ 3p इक्वल्स टू 24। अब मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है 3 से,
तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा p सेपरेट हो जाएगा। तो मैं 3p डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे भी 24 से 3 को डिवाइड कर दूंगा। दोनों साइड मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा p, और 24 डिवाइडेड बाय 3 होता है हमारा 8, तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। अब हमारी f वाली इक्वेशन है 3s इज इक्वल्स टू -9। अब हमारा वेरिएबल है s और उसके साथ है 3 मल्टीप्लाई में है, तो हमें इसे अलग करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3 को दोनों साइड। तो मैं 3s को डिवाइड कर दूंगा 3 से और -9 को डिवाइड कर दूंगा 3 से। मैंने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा s, और जब हम -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा -3, तो s की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। g वाली इक्वेशन में हमारे पास है 3s + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो केस है। सबसे पहला केस है हमारा मल्टीप्लाई का और दूसरा केस है प्लस का। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी केस आता है तो हम सबसे पहले प्लस वाला केस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस 12 को हटाना पड़ेगा, तो मैं 3s + 12 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 12 को हटाने के लिए दोनों साइड 12 माइनस करना होगा, जिससे मेरा 12 हट जाए। तो मैं यहाँ पे -12 करूँगा, यहाँ पे करा है तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। तो -12 से +12 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3s इक्वल्स टू -12। अब s से मुझे 3 को सेपरेट करना है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो मैं दोनों साइड 3 को डिवाइड कर दूंगा। 3s डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा s, और इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो s की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। h वाली इक्वेशन में हमारे पास है 3s इज इक्वल्स टू 0। अब 3s इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन है, तो उसमें s हमारा वेरिएबल है और s के साथ हमारा नंबर है 3 जो कि है मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसे साइन की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हम दोनों साइड 3 को से डिवाइड कर देंगे और इधर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वेरिएबल हो गया सेपरेट, और 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो s की वैल्यू हो गई हमारी 0। अब हम i वाला पार्ट देखते हैं। i वाली इक्वेशन में हमारे पास है 2q इज इक्वल्स टू 6। अब q हमारा वेरिएबल है, q के साथ हमारा नंबर है 2 हमारा मल्टीप्लाई में, तो हमें 2 को हटाना है। वेरिएबल को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें 2 को दोनों साइड डिवाइड करना होगा, तो मैं दोनों साइड 2 को डिवाइड कर दूंगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया तो हमारा q बचा, q हमारा हो गया सेपरेट। 6 डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो ये हो गया हमारा 3, तो q की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब हमारी j वाली इक्वेशन है 2q - 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो केस है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का और दूसरा है माइनस का। जब तो हम माइनस वाली चीज़ को ख़त्म करेंगे, तो हमारी इक्वेशन है 2q - 6 इक्वल्स टू 0। अब -6 को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड +6 करना होगा। यहाँ पे मैंने करा है तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +6 करना होगा। तो ये +6 और -6 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 2q और यहाँ पे हो गया हमारा 6। अब 2 के साथ हमारा वेरिएबल q है, तो q का हमें अलग करना है, तो मुझे दोनों साइड 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा q, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब k वाली इक्वेशन है हमारी 2q + 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहला केस है मल्टीप्लाई का और दूसरा केस है हमारा प्लस का। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है तो हम सबसे पहले प्लस वाले को हटाएंगे। तो हमारी इक्वेशन है 2q + 6
इक्वल्स टू 0। अब मुझे +6 को हटाने के लिए दोनों साइड -6 करना होगा। यहाँ पे करा है तो मुझे यहाँ पे भी करना होगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2q और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6। अब यहाँ पे 2 के साथ q है मल्टीप्लाई में, वेरिएबल को अलग करने के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइड करना होगा दोनों साइड। मैं 2q को डिवाइड करूँगा 2 से और -6 को भी डिवाइड कर दूंगा 2 से, जिससे हमारा वेरिएबल अलग हो जाए। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा q और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3। तो q की वैल्यू हो गई हमारी -3। अब l वाली इक्वेशन में हमारे पास है 2q + 6 = 12। तो हमारे पास यहाँ पे भी दो केसेस है, सबसे पहला हमारा मल्टीप्लाई का और दूसरा हमारा प्लस का। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होगा तो हम सबसे पहले प्लस वाली चीज़ को हटाएंगे। हमारी इक्वेशन है 2q + 6 = 12। तो +6 को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड -6 करना होगा। तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2q और 12 - 6 होता है हमारा 6। अब वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है 2 से, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो हमें 2 को सेपरेट करने के लिए डिवाइड करना होगा। तो मैं दोनों साइड 2 को डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे 6 / 2 कर दूंगा। 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा q। 6 / 2 होता है हमारा 3। तो q की वैल्यू हो गई हमारी 3। इस क्वेश्चन के अंदर आप सीख गए होंगे कि इक्वेशंस को हम बैलेंसिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हमें याद रखना है कि सबसे पहले प्लस और माइनस सॉल्व होगा और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉल्व होगा। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.